मशीन से जो है ट्रैक्टर आया हुआ था, तो हमने जो है अपनी गाय के लिए यहाँ पर जो है पियरा को बलवा लिया हुआ है। तो काफ़ी दिन तक हमारी जो गाय है खाएगी, क्योंकि आज का मौसम सही भी नहीं है, बादल घिरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगा। तो आज आप लोग के लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हुई है। आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं चूल्हा के पास। तो अभी देखिए अपने चूल्हा के पास हम आ गए हैं और यहाँ पर आज हम जो रेसिपी शेयर करेंगे आप लोग के साथ, कंद की रेसिपी शेयर करेंगे। इसको शकरकंद भी बोलते हैं। तो देखिए मैंने मार्केट से मंगवाया हुआ है, ये है जो है कंद। तो देखिए ये लाल वाला कंद है, एक सफेद वाला भी होता है। कंद की ही रेसिपी हम शेयर करेंगे, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ये भी देखिए गोला है। तो कंद का कोई जो है आकार नहीं होता दोस्तों कि ये किस आकार का होगा, कभी लंबा कभी गोला, ये देखिए कभी चौड़ा, ऐसे इस तरीके से हो जाते हैं। तो चलिए अभी हम इसका जो है छिलका उतार लेते हैं। बहुत ही पतला जो है इसका छिलका होता है और कंद जो होता है ज़मीन के अंदर ही तैयार होता है। और कंद हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। कंद हमें खाना चाहिए। गांव में जो है कच्चे ही खाया जाता है, कंद ऐसे कच्चा ही खा लेते हैं और इसको भून के खाते हैं, उबाल के खाते हैं। तो आज हम इसकी रेसिपी बना करके आप लोग को दिखाएंगे। तो छिलका हटाने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने पानी लिया हुआ, पानी में डाल देते हैं, नहीं तो कंद जो है देखिए एकदम काला हो जाएगा। और बाकी का कंद जो है हम इनको खड़ा ही ऐसे धुल लेते हैं बगैर छिलका हटाए ही। कंद को धुलने के बाद इसको हम डेगची में डाल देते हैं। कंद को हम उबालेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो इधर देखिए चूल्हा में हमने आग जला लिया हुआ है, तो डेगची को हम रख देते हैं चूल्हा पर। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे बर्तन में मैंने ले लिया हुआ है पानी, और ये वाला कंद जो है एक लेकर के इसको हम जो है कद्दूकस करेंगे। तो कंद को जो है हम पानी में ही कद्दूकस करके रखेंगे, ताकि जो है कंद का कलर हमारा जो है चेंज ना रहे। पानी में जाने के बाद देखिए हमारा जो कंद एक ज़रा सा भी काला नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसको हम पानी में ही कद्दूकस करके रखेंगे। तो पूरा देखिए हमने जो है कद्दूकस कर लिया हुआ है पूरा कंद। और तो इनको हम पानी में ही अभी ऐसे ही रहने देंगे। ढक्कन हटा करके एक बार हम चेक करेंगे कि कंद हमारा उबला है कि नहीं, देखेंगे। तो ये देखिए चम्मच से हम जो है चेक कर रहे थे, तो जो है चम्मच बहुत ही आसानी से जो है देखिए चला जा रहा है। तो मतलब हमारा जो कंद है उबल चुका है। कंद हमारा उबल गया है। डेगची उतार देते हैं चूल्हा से नीचे, और अब हम जो है कढ़ाई रख लेते हैं चूल्हा पे। अब हम कढ़ाई में डाल लेते हैं देसी घी। ढक्कन हटा करके अब हम कंद जो है सभी बाहर निकाल देंगे, ठंडा होता रहे हमारा जो है कंद। तो देखिए पानी में रखा हुआ था, तो हमारा जो कंद काला नहीं पड़ा हुआ है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा है। इसका एक्स्ट्रा पानी जो है निकाल देते हैं हम। घी हमारा पिघल चुका है, गरम भी हो गया है, इसमें डाल देते हैं। तो घी में डाल करके इनको हम भूनेंगे। तो कलछुल से मैंने देखिए घी को बढ़िया से मिला दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया से मैंने इसको भुना हुआ है। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं दूध। दूध हमने डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार चीनी। तो चीनी थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि कंद वैसे भी मीठा ही होता है। अब हम इसमें डाल लेते हैं किशमिश। तो जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स वो अभी ही डाल लें। अभी हमारे हलवा में बहुत ही तेज़ी से उबाल आ रहा है। इसमें डाल देते हैं 3 इलायची कूट करके, मैंने इसका जो है पाउडर बना लिया हुआ है। तो कुछ भी मीठा बनाए तो इसमें इलायची डाले तो बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। अभी हम इसको और पकाएंगे थोड़ा। कंद हमारा ठंडा हो गया है, इसका छिलका हम उतार लेते हैं। छिलका उतारने के बाद कंद को हम देखिए फोड़ लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया हुआ गेहूं का आटा, तो इसमें मिला लेते हैं हम गेहूं का आटा। तो इतना ही आटा मिला करके पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर और आटा हम लेंगे, लेकिन पानी हम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो कंद से ही हम आटा को गूंथ के तैयार करेंगे। तो देखिए अभी हम और आटा मिला लेते हैं। तो अब हम इसमें आटा नहीं डालेंगे, और पानी देखिए मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ है, ऐसे ही हम जो है
गूँथ लेते हैं। अब जो है हमारा हलवा अब बन के हो गया है तैयार। इसी टाइम पे जो है हम इसको उतार लेते हैं। तो आप इसको खीर भी बोल सकते हैं और हलवा भी बोल सकते हैं। तो देखिए अब हमारा जो है हलवा बन के हो गया है तैयार। ये देखिए, तो इतना ही जो है हम इसको गीला रखेंगे, अब इससे ज़्यादा सूखा नहीं करेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया हुआ है। तो चलिए इसी टाइम पे हम जो है कढ़ाई उतार लेते हैं। कढ़ाई साफ करके चूल्हा पे रख दिया हुआ है, इसमें हम डाल लेते हैं रिफाइंड का तेल। अब हम यहाँ पर पूड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो पूड़ी के लिए देखिए हम छोटा छोटा जो है लोई तोड़ लेते हैं। इसमें हल्का सा मैंने लगा लिया हुआ है तेल। तेल लगाने से क्या होगा, एकदम चिकना रहेगा। तेल लगा करके इसको जो है बेलन के सहारे हल्का हल्का सा बेल लेते हैं। ये देखिए ऐसे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इतना पूड़ी जो है बेल लिया हुआ है। एकदम पतला पतला नहीं बनाएंगे, देखिए ऐसे ही हमें बनाना है। तो 5 पूड़ी हमने यहाँ पर बेला हुआ है। तेल भी हमारा हो गया है गरम। तेल के अंदर डाल देते हैं। एक एक पूड़ी जो है हम तेल के अंदर डालेंगे। तो देखिए एक पूड़ी जो पहले से डाला हुआ था वो ऊपर आकर के तेल में तैर रही है फुल करके। तो सभी पूड़ियाँ देखिए ऊपर आ गई हैं तेल के बाहर। पूड़ियों को हम पलट लेते हैं। ये पूड़ी किस तरीके से फूल के ऊपर आ गई। उलट पलट कर दोनों तरफ से हम पकाएंगे सभी को। और ये सब पहले से डाला हुआ था। तो देखिए इसका कलर आप लोग देख सकते हैं। देखिए एकदम जो है गोल्डन कलर का हो गया है। बहुत ही अच्छे से मैंने पका लिया हुआ। एक्स्ट्रा तेल भी मैंने गिरा दिया हुआ है। तब इसको हम रख लेते हैं दूसरे बर्तन में। तो ये सभी पूड़ियाँ हमारी जो है मस्त से एकदम पक गई हैं। तो एक एक पूड़ी बेल करके हम जो है तेल में डाल कर छानते जाएंगे। और जो पूड़ी हमारी पक चुकी हैं पहले से मैंने डाला हुआ है उनको निकाल करके एक दूसरे बर्तन में रखे जाएंगे। तो सभी पूड़ी हमारी कितना बढ़िया जो है फूली फूली सी बन रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। पूड़ियाँ हमारी जो है फूल के ऊपर आ गई हैं। इनको पलट लेते हैं, दूसरी तरफ पका लेते हैं। तो इसी तरीके से जो है हम पूरा पूड़ी बना करके अपना तैयार करेंगे। तो गर्मा गर्म देखिए कंद की पूड़ी हमारी इधर बन गई है। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम होती है। देखिए हाथ में रखने कितना आराम से जो है टूट गया। हमारा जो है हलवा भी बन के हो गया है तैयार। पहले हम यहाँ पर देखिए पूड़ी निकाल लेते हैं। अब हम निकालेंगे जो है हलवा। तो यहाँ पर हम जो है मिर्च का अचार निकाल लेते हैं। तो थाली में मैंने खाना परोस लिया हुआ है। जो है कंद की पूड़ी है और उधर कंद का खीर है और उधर देखिए मिर्च का अचार है। उधर देखिए मैंने सलाद रखा हुआ है। गर्मा गर्म जो है सर्दी की तीखी और मीठी थाली हमारी बनके तैयार है खाने के लिए। इतना बढ़िया लग रहा है। सब कुछ मैंने अच्छे से परोस दिया हुआ है। ये मैंने एक थाली में निकाल दिया हुआ है, पूरा खाना परोस दिया हुआ है। तो आज का हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।